प्राचीन काल में एक राजा था जो रोज सुबह किसी एक व्यक्ति की इच्छा पूरी करता था। इस वजह से दूर दूर से लोग रोज सुबह राजमहल पहुंचते थे। सभी इंतजार करते थे कि शायद आज राजा उनके पास आ जाए। एक दिन सुबह सुबह एक संत राजा के द्वार पर आया और एक कटोरे को राजा को दिखाते हुए बोला कि महाराज, मेरे इस बर्तन को स्वर्ण मुद्राओं से भर दीजिए। राजा संतों का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने कहा कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूँ। फिर राजा ने अपने पास रखी हुई स्वर्ण मुद्राएं उसमें डाली। राजा ने जितनी भी मुद्राएं कटोरे में डाली थी सब गायब हो गई। राजा ये देखकर हैरान हो गया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को कहकर खजाने से और मुद्राएं मंगवाई और सभी भी उस पात्र में डालते ही गायब हो गईं। इसके बाद धीरे धीरे राजा का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन वह बर्तन नहीं भरा। राजा सोचने लगा कि ये कोई जादुई पात्र है, इसी वजह से ये भर नहीं रहा है। राजा ने संत से पूछा कि इस बर्तन का रहस्य क्या है। संत ने जवाब दिया कि महाराज, ये पात्र हमारे हृदय से बना है। जिस प्रकार हमारा मन धन से, पद से और लोभ लालच से कभी नहीं भरता है, ठीक उसी तरह ये पात्र भी इन स्वर्ण मुद्राओं से कभी भी भर नहीं सकता। हमारे पास चाहे जितना धन आ जाए, हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, पूरी दुनिया जीत लें, तब भी मन की कुछ इच्छाएं अधूरी ही रह जाती हैं। हमारा मन इन चीजों से भरने के लिए बना ही नहीं है। जब तक हमारा मन भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक खाली ही रहता है। इसलिए व्यक्ति को इन मिथ्या चीजों की ओर अधिक नहीं भागना चाहिए। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, ये कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनाने का हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि हमारे पास जितना भी है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान का ध्यान करें, तभी ये जीवन सार्थक बन पाएगा और मन शांत रहेगा। अंगद नगर नाम के राज्य में एक राजा राज्य करता था जो संतानहीन था। राजा की अब काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसको इस बात की चिंता रहती थी कि मृत्यु के बाद राज्य कौन संभालेगा। इसी बात को लेकर राजा ने मंत्रियों से सवाल पूछा, तो कुछ मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि अपने राज्य में से किसी योग्य व्यक्ति को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। राजा को सलाह सही लगी। उसने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलाया और सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने बच्चों से कहा कि ये बीज ले जाओ और अपने अपने घर के गमले में लगाओ, इसकी देखभाल करो। 6 महीने बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, मैं उसे राजा बना दूंगा। सभी बच्चों ने अपने अपने घर के गमले में बीज उगा दिया। रोज सुबह शाम समय पर पानी देना, गमले में खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद बीजों से पौधे उगने लगे। सभी बच्चे अपने पौधे की अच्छी देखभाल कर रहे थे। उन बच्चों में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। वह उदास रहने लगा। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बीत गए। सभी बच्चों के पौधों में फूल आना शुरू हो गए, लेकिन उस बच्चे के गमले में पौधा ही नहीं उगा। वह सुबह शाम पानी देता, खाद भी डालता, लेकिन पौधा नहीं उगा। इसी तरह 6 माह बीत गए। सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर राज दरबार में पहुंच गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था, उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारा बीज नहीं उगा है तो भी तुम्हें यही गमला लेकर राजा के सामने जाना चाहिए। बच्चा उदास था, लेकिन उसमें राजा के सामने सच बोलने का साहस था, इसलिए वह ऐसा ही गमला लेकर राज दरबार पहुंच गया। कुछ ही देर में राजा रानी बच्चों के गमले देखने आए। उन्होंने सभी बच्चों के गमले देखे। अंत में वे उस बच्चे के पास पहुंचे जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। बच्चे ने राजा को बताया कि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ये बीज नहीं उगा। राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे वह सभी बीज खराब थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। आप सभी ने मुझे धोखा देने के लिए अपना अपना बीज बदल दिया। इस बच्चे ने कोई छल कपट नहीं किया और इसमें सच बोलने का साहस भी है। इस राज्य का राजा वही बन सकता है
जिसमें सच बोलने की हिम्मत है और जो किसी लालच में छल कपट नहीं करता हो। इसलिए मेरे राज्य का राजा यही बच्चा बनेगा जिसके गमले में पौधा नहीं उगा है। दोस्तों, इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि जो लोग छल कपट नहीं करते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन सकारात्मक फल जरूर मिलते हैं। इसलिए ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। खुद पर भरोसा रखें, सही समय आने पर कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।